उस टाइम तो बेहोश करके 15 दिन के बाद जो है हल्का फुल्का मैं उठाना है 40 किलो उठा देते हैं 50 किलो तो। हेलो नमस्ते। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि पापा वीडियोस में कब आएंगे और पापा को देखना चाहते थे, पापा से मिलना चाहते थे। तो अभी पापा मेरे साथ मेरी वीडियो में है। तो सबसे पहले पापा को बोलूंगी कि हेलो, वेलकम पापा, नमस्ते। नमस्ते। और आज मेरा चैनल धन्य हो गया कि आप मेरे वीडियोस में आ गए। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं आपसे। तो जो मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि जब आपने मुझे किडनी डोनेट किया, कि आपने डोनेट क्यों किया? डोनेट क्यों किया? डोनेट करने की जरूरत थी तो इंसान को जिंदा रहने के लिए किडनी काफ़ी है। मैं एक से तुम भी जिंदा रह जाओगी, एक से मैं रहूँगा, इसलिए डोनेट कर दिया। तो जब आपको ये पता चला था कि मेरी किडनी खराब हो गई है और आपको डोनेट करना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल नहीं आया कि मैं क्यों डोनेट करूं, एक लड़की है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपने कभी सोचा नहीं इस बारे में? नहीं, मैं तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि लड़का लड़की में भेदभाव जब पैदाइश के समय मैं नहीं सोचा तो बाद में क्या सोचूंगा। लड़का हो या लड़की हो, ये सब भेदभाव हम नहीं रखते हैं। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपने किडनी डोनेट किया, मतलब जब आप गए ट्रांसप्लांट कराने के लिए मेरा और किडनी देने के लिए, उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? और क्या किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम, मतलब डोनेट करने के टाइम, कोई दर्द हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हो? उस टाइम तो बेहोश करके होता है तो क्या हमको कुछ पता नहीं चला तो दर्द कैसे महसूस होगा। हाँ, ये आदमी सोचता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बताए थे डॉक्टर लोग कुछ होता नहीं, 1% चांस है। इसलिए मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब कुछ दर्द होगा या नहीं होगा। तो जब आप किडनी ट्रांसप्लांट कराने गए मेरा और आपने किडनी डोनेट कर दिया, तो उसके बाद कितना दिन लगा था रिकवरी करने में? कितना टाइम लगा जब आप चलने फिरने लगे, जब आप अपना काम करने लगे? नहीं, 1 हफ्ते बाद 5 दिन बाद जो है हॉस्पिटल से मैं घर आ गया था और 1 हफ्ते में चलने फिरने मतलब आराम आराम से चलने फिरने लायक हो गया था। 15 दिन के बाद जो है हल्का फुल्का मैं खाना वाना भी बनाने लगा क्योंकि घर में कोई था नहीं। और 1-2 महीने बाद से मतलब पूरा ठीक हो गया। बाकी तो ज़्यादा वजन उठाना ऐसा कुछ तो 6 महीना तक लोग मना करते थे कि 6 महीना तक मत उठाओ। मतलब 6 महीने तक आपने कोई बहुत भारी हाँ, वजन नहीं बहुत भारी उठाया वजन और नहीं। ऐसी हाँ, चीजें नहीं करी। किडनी डोनेट कर दिया आपने, उसके बाद आप क्या खाते थे? कोई डाइट चार्ट मिला था आपको या क्या आपको बोला गया था खाने के लिए? नहीं, डाइट चार्ट तो डॉक्टर के हिसाब से कुछ नहीं था। अब अपने हिसाब से करना है। डॉक्टर तो बोला जो पहले खाते थे वो अभी भी खाइए, अभी भी खा सकते हैं, लेकिन अब तो हमारी उम्र भी थोड़ा 50 के ऊपर हो गई है तो अपने हिसाब से परहेज करना है। डॉक्टर के हिसाब से कोई मना नहीं है। तो अभी डाइट में आपको कोई भी चीज मना नहीं की गई थी कि ये मत खाओ वो मत खाओ, हाँ, आपको अपनी मर्जी से खाना था? हाँ। क्योंकि आपके लिवर में भी पहले से थोड़ा चिकना और क्या कुछ था, उसके बारे में बताइए। लीवर में मेरा फैटी लीवर था थोड़ा। मैं पहले भी विदेश में जाता था तो मेडिकल में फैटी लीवर आता था। लीवर में कुछ प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। इसके लिए मत तेल मसाला कम खाना चाहिए लोग बोलते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा परहेज करते हैं। ठीक है। तो मतलब अगर जब भी बीच में ऐसा होता है कि परहेज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, जब जो कि खाने के बहुत शौकीन है, तो थोड़ा बहुत लिवर में वो चिकनाई वाला जो प्रॉब्लम है वो आ जाता है और दिख जाता है, तो इसलिए फिर कम कर देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद 3.5 साल लगभग हो गए हैं ट्रांसप्लांट को। कोई आपको ऐसी दिक्कत महसूस हुई है? कब कब और क्या क्या हुआ है और कितने कितने दिन पे चेकअप हुआ है आपका? नहीं, चेकअप तो हर 6 महीने पर रूटीन चेकअप करवाते हैं। जब परहेज नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, थोड़ा बहुत कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कभी लीवर में ये हो गया, फिर चेकअप में आता है, फिर खान पान पे कंट्रोल कर देते हैं, दोबारा चेक कराते हैं तो तुरंत एकदम नॉर्मल आ जाता है। तो जब जब खाने पे कंट्रोल नहीं करते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, बट जब कंट्रोल करते हैं तो ठीक हो जाता है। ऐसा अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और अभी जो है फिलहाल आए हुए थे ये चेकअप कराने, क्योंकि साइड में इन्होंने वेट बहुत ज़्यादा उठा दिया था, चौकी पे चौकी और एक और उसके ऊपर उठा दिया था और बहुत सारी चीज़ें कर दी थी। तो शायद साइड में थोड़ा दर्द हो रहा था, जिससे इनको लगा कि किडनी की वजह से दर्द हो रहा है।
और हमने सारे चेकअप करा लिए हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ नॉर्मल है भगवान के आशीर्वाद से। तो अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी दिनचर्या क्या है, मतलब सुबह से लेके और शाम तक, रात तक आप क्या करते हैं? जब से आपने मुझे किडनी डोनेट किया है, क्या करते हैं आप? काम तो सभी करते हैं, अभी तो गांव पे हैं तो खेती बाड़ी, गाय खिलाना, गोबर पानी और खेती बाड़ी सब सारा काम करते हैं, कोई काम मना नहीं है। दिन भर करते रहते हैं, चलते रहते हैं, उससे फ़ायदा भी है, शरीर स्वस्थ है। लेकिन काफ़ी वजन उठाना थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाता है, कभी कभी काफ़ी वजन उठा देते हैं, भूल जाते हैं कि हमको नहीं उठाना चाहिए। उठाना है 40 किलो, उठा देते हैं 50 किलो, तो थोड़ा सा कभी दर्द हो जाता है, नहीं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वेट उठाने से तो कोई बेसिकली किसान है तो वो सारा काम करते हैं जो एक आदमी करता है, और ये भूल जाते हैं कि इन्होंने किडनी डोनेट किया है। और ये मैं स्पेशली मना करती हूँ कि वज़न ज़्यादा मत उठाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि होगा कोई दिक्कत, बट हो सकती है, तो इसलिए मना करते रहते हैं। बट ये भूल जाते हैं तो उठा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब नहीं करेंगे ऐसा। किडनी डोनेट करना बहुत हिम्मत की डिसीजन है। है मैं मैम, रोज पेशेंट को पर देखती हूँ, लेकिन मैं पता नहीं खुद। हमको ऐसा हाँ, कुछ, बताइए बताइए। लेकिन ऐसा मुझे कोई अंदर से डर या भय कुछ नहीं लगता था, क्योंकि ऐसे भी मैं मतलब बेटी को बेटा से कम नहीं मानता था। दूसरी बात ये कि मैं सोचा कि शायद मेरी ये किडनी किसी के काम आ जाएगी, मैं तो एक पर ही चल सकता हूँ। बहुत आदमी मैं सुना हूँ कि एक किडनी पर जिंदा है, तो इसलिए मैं बोला कोई बात नहीं है, मैं दे दूंगा, वो इससे कुछ नहीं होगा। तो कोई एक सिंगल भय तो होगा आपको, जब आप ऐसे ओटी में जा रहे थे, किडनी ट्रांसप्लांट में जा रहे थे, तो आपके मन में उस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा भय क्या था? क्या आपको डर लग रहा था उस टाइम? नहीं आप मेरी बात को तो विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन उस टाइम का मेरा फोटो है जो मैं अंदर जा रहा हूँ, और उस टाइम कोई मेरे फोटो, मतलब वो देख के कोई भी मतलब ऐसा महसूस कर सकता है कि इनको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं उस टाइम भी खुश हूँ, मेरा कोई 1% भी डर नहीं था कि मुझे मतलब कुछ हो जाएगा या क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को नॉर्मल ऑपरेशन जैसा ही लग रहा था। नहीं, हम बहुत सराहते हैं आप, मतलब वेरी एडमायरेबल। अभी ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत कम होता है कि मेल्स फीमेल्स को डोनेट करते हैं, और बड़े सारे रीज़न है, कल्चरल रीज़न है, सोशल रीज़न, जबकि एडल्टहुड में, एडल्ट्स में किडनी फेलियर एक्चुअली लेडीज़ को ज़्यादा होता है। लेकिन हम देखें तो डायलिसिस पे भी और डेफिनेटली किडनी ट्रांसप्लांट पे लेडीज़ का ट्रांसप्लांट मिलने का चांस काफ़ी कम होता है। बहुत ज़्यादा बार लेडीज़ खुद भी मना कर देती हैं, उनको लगता है कि हम ये नहीं लेंगे और ये सब। तो क्योंकि ये इतना रेयर है, आप एज एज फादर होके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और फादर्स को, पहली बात तो जिनके बच्चों को ऐसे किडनी का फेलियर डायग्नोज हुआ उनको, और दूसरी बात डोनर्स को जो सिमिलर ऐसी सिचुएशन में है आपकी तरह, जिनको वो मैच है और डोनेशन के लिए बोला जाए। मैम, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर किसी को चांस मिलता है तो देना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़की या लड़का में कोई मतलब इंसान कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो औरत हो, जो भी जिस किसी को ज़रूरत पड़ता है, अगर हम सक्षम हैं तो देना चाहिए। इसे देने से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको भी लगभग 4 साल हो गया है और मैं खेती किसानी, मुझे देख के कोई नहीं कह सकता है कि मतलब मैं किसान हूँ या बहुत मेहनत करता हूँ। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं होता है, बस ये है कि अपने को थोड़ा सा रख रखाव अच्छा से रखना है। आपने, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप ही सबसे बड़े मोटिवेटर है फैमिली के, तो आपने कैसे मतलब अपनी बेटी को, क्योंकि वो भी बहुत उदास निराश हो गई थी उस समय, तो आपने कैसे उसको मोटिवेट किया कि बेटा सब ठीक होगा? मतलब उसके लिए ऐसे जो फादर्स को सडनली पता लगे कि अपने बच्चे को ऐसा हो गया है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, करें नहीं करें, क्योंकि ऑपरेशन कराने में भी तो डर को पता है कि कौन काम करना चाहता है ऑपरेशन। 10 लोगों ने आपको भी बोला होगा कि अरे ऑपरेशन मत कराओ। नहीं, वो तो आप सही कह रही हैं, वो तो 10 में से क्या, वो तो मैं जब विदेश में ही दुबई में जब था, मैं अपना हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने जा रहा था, वहाँ भी लोग मना कर रहे थे, अरे यहाँ पर कराओगे नहीं, यहाँ तो ये पेट में कैंची छूट गया था, तो एक बार ये हो गया था। हम बोले देखो ये कैंची इंडिया में भी छूटती है, ठीक है ना, 100 में एक ऐसा हो जाता है, तो ये थोड़ी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 2 बार मैं ऑपरेशन कराया था हाइड्रोसिल का वहाँ पे, तो इसलिए हमको
कोई मना करे ना करे, हमको अपने जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। मना तो सब मतलब टोटल रिश्तेदार गांव घर का सब लोग में ही मना कर रहे थे, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता था ना, क्योंकि इनको भी ये था कि मतलब हमको ज़्यादा नहीं 10 साल का लालच है, जिंदा रहना है, कुछ करना है। तो हम बोले ठीक है भाई, बेटी है और उस लायक है। हाँ, नहीं, दूसरी बात, तो किडनी ट्रांसप्लांट चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बहुत बार क्या होता है, मैं क्योंकि ट्रांसप्लांट की स्पेशलिस्ट हूँ, बहुत पेरेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं कि नहीं ऑपरेशन नहीं कराएंगे, कुछ भी हो जाएगा ऑपरेशन नहीं कराएंगे। क्या आपको लगता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसकी लाइफ चेंज हुई है और उसकी लाइफ बेटर हो गई है, और आपको लगता है ये डिसीजन करेक्ट था उस टाइम किडनी ट्रांसप्लांट करने का, rather देन कि वो डायलिसिस पे जाती? नहीं ये तो 100% मैम डायलिसिस से बहुत बेटर है। डायलिसिस में उससे ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे खर्च होगा और वो लाइफ भी उसकी उससे भी दिक्कत होगा, और ये ऑपरेशन के बाद पहले से बेहतर लग रही है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और अब भी और मुझे क्या पूछना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।